हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अब आज जो एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव अवकलन के अनुप्रयोग चल रहा था उसका शायद 23 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। और वो क्वेश्चन हम पहले बताए वहां नंबर 17-18 से जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड परीक्षा में। इसके बिना तो पेपर बनता ही नहीं है। अब जो 23 तक हो गया था उसके आगे जो क्वेश्चन बचे हैं एनसीईआरटी के, एक तरफ से हम एक बार याद दिलाते हैं कि एक तरफ से पूरे क्वेश्चन का सलूशन और किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। बस आप लोग वीडियो को बराबर देखते रहिए। हम बोर्ड परीक्षा के दौरान भी कुछ अच्छी चीजें डालने की कोशिश करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में ही आए। अब हम 23 के आगे आज चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 3 क्वेश्चन ये बचे हैं इस एक्सरसाइज में, बेहद इंपॉर्टेंट है। इनके बिना तो क्वेश्चन जैसे 23, 22 और 23 बहुत इंपॉर्टेंट थे, 8 नंबर वाले थे। फिर 24, 25, 26। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन, कहने का मतलब सिद्ध करना है न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन। इसका मतलब जो ही इन्होंने कहा न्यूनतम पृष्ठ, इसका मतलब ये जो भी आकृति होगी, आगे हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर ही हमें कार्य करना है, क्योंकि उसी को दिखाना है। न्यूनतम है, ये है, वो है। तो ये ध्यान रखिए कि जिसके लिए अधिकतम या न्यूनतम का प्रयोग हो उसी का अवकलन किया जाएगा, बाकी जो दिया होगा उसको उसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो देखिए कहता क्या है, न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंब वृत्तीय, न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन का लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। मतलब इसमें सिद्ध करना है, इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? दिया है कि सिद्ध कीजिए एक शंकु है, सिद्ध कीजिए मतलब कहता है कि जो शंकु है उसकी ऊंचाई, मतलब सिद्ध करना है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जो h है, शंकु की ऊंचाई h हम मान लेते हैं, शंकु की ऊंचाई h आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है। मतलब ये जो आधार की त्रिज्या r है इसका √2 गुनी है। यही हमें सिद्ध करना है। देखो भाई ऐसे ही क्वेश्चन लिखा था कि सिद्ध कीजिए शंकु की ऊंचाई आधार के त्रिज्या की √2 गुनी है। हाँ, 1-2 बार देखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या में, ऊंचाई और त्रिज्या में √2:1 का अनुपात है। भाई तो ये जब सिद्ध किया जाएगा तो इसको r इधर भेज दीजिए तो √2/1 का अनुपात हो जाएगा। क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, तो ये ही ध्यान रखना है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब हम क्या लिखें कि ये इंपॉर्टेंट है, जब ये देखते होंगे आंसर देखिए, इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम अपना कार्य स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा है कि, कहने का मतलब क्या, इन्होंने कहा कि एक शंकु है और उसके जो शंकु है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम हो, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो? न्यूनतम हो, और आयतन दिया है। तो देखिए आयतन दिया है, तो शंकु का आयतन हम स्टार्ट करते हैं। शंकु का आयतन V इक्वल होता क्या है? 1/3। शंकु का आयतन V इक्वल 1/3 πr² h। ये शंकु का आयतन है, ये चीज दे रखा है। अब आगे ये क्या कहता है? न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल, न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल हम देख लेते हैं। तो पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का, ये क्या, अगर पृष्ठ क्षेत्रफल को s से माने तो ये क्या हो जाएगा? πrl। न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल s बराबर हो जाएगा πrl, यहां से हो जाएगा।
तो देखा जाए क्या होता है भाई। तो यहीं से हम आगे चलते हैं, इसी को हमें दिखाना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये एल जहां समझते हैं तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई है। क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं हुआ, देख लें, ये सही है। न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु, हाँ ठीक है। तो ये हमारा, ये जहां एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई, जहां एल तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई है। तो अब देखिए हम चलते हैं इसके आगे। S इक्वल पाई और ये जानते हैं कि शंकु, शंकु का मतलब तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला L बराबर, भाई क्या ये सबको पता है, ये शंकु है, ये शंकु है, ये इसकी ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई है, ये हमारा R है। तो ये क्या होता है, S इक्वल पाई R, L बराबर हो जाएगा, देखिए वहां फिगर से, अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये फार्मूला L का फार्मूला हो जाएगा। अब यहां से देखा जाए, अगर समझिए बात, यहां से भाई इस क्वेश्चन में देखिए, R यहां इसमें देखें, H भी है, R भी है, आयतन दिया है, इन्होंने कहा है आयतन को हम गायब नहीं कर सकते हैं। तो इस जो भी यहाँ फार्मूला आया है, इसमें या तो अब H गायब करेंगे या तो R गायब करेंगे। हम पिछले वीडियो में ही बता चुके थे कि हमारी आदत है हमेशा H गायब करने की। H गायब हो जाने से हम R के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जो आसान हो जाएगा। तो यहां से देखा जाए तो हम मान यहां से पुट करते हैं, यहीं से देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या हो जाएगा, S इक्वल, हाँ एक बात और है, अगर आसान करना है, ये जो रूट है अगर इसे हटाना है तो रूट से बचना है तो वर्ग कर दीजिए, क्योंकि रूट से बचने का मतलब क्या हुआ, अवकलन करने में भी ज्यादा मेहनत लगेगी। तो दिस इंप्लाई दैट S स्क्वायर इक्वल पाई स्क्वायर R स्क्वायर, पाई स्क्वायर R स्क्वायर हो गया, और रूट ना, अब तो रूट गायब हो गया, अब बचा क्या, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H स्क्वायर को हम गायब करने चल रहे हैं, तो H का मान, हाँ ठीक है, तो H का मान अगर निकालना है तो देखिए यहां से भाई, ये 3 यहां पहुंचेगा, 3B हो जाएगा, तो ये ऊपर 3H स्क्वायर का मतलब H का मान 3B, और वर्ग करेंगे तो 9B स्क्वायर हो जाएगा, अपान ये पूरा पोर्शन देखो, पाई R स्क्वायर नीचे आएगा और इसका वर्ग करेंगे, क्योंकि H स्क्वायर का मान रख रहे हैं, तो पाई स्क्वायर और R स्क्वायर का स्क्वायर R के पावर 4 हो जाएगा। यहां पर हम H स्क्वायर का मान यहां से रख दिए हैं, प्लस क्या हो गया, R स्क्वायर हो गया। ये आया कहां से, समीकरण 1 से आया है। यहां तक उम्मीद करते हैं सब लोग बात समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पर आगे हल करते हैं। दिस इंप्लाई दैट S स्क्वायर इक्वल पाई स्क्वायर R स्क्वायर, ये देखो इसमें एलसीएम हो जाएगा, पाई स्क्वायर R के पावर 4, पाई स्क्वायर R के पावर 4 एलसीएम हो गया। अब देखो तो ये एलसीएम हुआ तो ये 9B स्क्वायर ऐसे रहेगा, और ये पूरा पोर्शन पहुंच जाएगा यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस पाई स्क्वायर R के पावर, ध्यान दीजिए ये 2 है और ये 4 है, तो R के पावर ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां तक बात पहुंच चुकी है। अब देखो ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया यहां से, और ये R स्क्वायर इस R के पावर 4 से कैंसिल होगा, तो यहां R स्क्वायर बचेगा। दिस इंप्लाई दैट S स्क्वायर बराबर बचा क्या, नीचे R स्क्वायर बचा है, ध्यान रखिएगा। अब इस R स्क्वायर को प्रत्येक पद में अपान में कर देते हैं, तो ये क्या बचा, 9B स्क्वायर अपान R स्क्वायर, ये R स्क्वायर इसमें से भाग कर देते हैं, प्लस इसमें जब भाग करेंगे तो ये प्लस पाई स्क्वायर R के पावर 4 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आप लोगों को आई होगी। अब देखिए, अब हम इसको एक R के पदों में हमने कर लिया है। अब ध्यान दें, ये अब इसका अगर हम अवकलन यहीं पर स्टार्ट करते हैं तो जब बात कोई फर्क नहीं आएगी,
यही से अवकलन करते, तो यस का जब अवकलन करेंगे तो 2 बगल में आ जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन एस स्क्वायर से बचने के लिए मान लीजिए एस स्क्वायर किसी के बराबर है, एक सिंपल बात, तो यहां पर ये जो हम कर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा, माना एस स्क्वायर इक्वल पी मान लेते हैं, तो ये अब हमारा क्या हो गया, P इक्वल 9b स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर के पावर 4 हो गया। यहां तक बात। अब मान लीजिए P हमें मिल गया, एस स्क्वायर को हमने P मान लिया, क्योंकि आसान है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो अब देखिएगा, हाँ तो देखिए अब हम P इक्वल आ गया है, अब इसका अवकलन करने चलते हैं। धैर्य से बैटिंग करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तो 8 नंबर में आएगा। तो ये देखिए यहां पर dp अपान dr इक्वल, अवकलन करते हैं। अब देखिए ये 9b स्क्वायर ठीक है भाई, बाहर है, ऐसे रहने दो। ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, इसका जब आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये शायद आर स्क्वायर आर के पावर -2 ऊपर हो जाएगा, तो -2 आर के पावर -3 हो जाएगा, तो ये -2 बाई r3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 1/r स्क्वायर का मान वो लिखा है, अब -2 यहां आएगा तो ये -18, ये क्या हो जाएगा, -18b स्क्वायर अपान r³ हो जाएगा, इसका अवकलन हो गया। अब यहां पर अवकलन करेंगे तो ये 4 बगल में आएगा, क्या बगल में आएगा, 4r³ हो जाएगा, r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हमारा प्लस 4 पाई स्क्वायर r³ हो गया। ये यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब यहां से हम dp/dr को 0 के बराबर कर देते हैं, dp/dr को 0 के, हाँ तो देखिए अब dp/dr इक्वल इतना आ गया। अब dp/dr इक्वल 0 पुट कर देते हैं, या तो तुम्हारी इच्छा हो इसी समय न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल कहा था, तो इसी समय इसका सेकंड अवकलन भी कर दीजिए, क्या दिक्कत है, ताकि दिखाने को झंझट रहे। d2p/dr स्क्वायर, अब देखो जब r³ का पुनः अवकलन करेंगे तो ये r के पावर 3 ऊपर जाएगा, -3 बनेगा, -3 बगल में जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 × 54 b स्क्वायर, और ये -4 नीचे आ जाएगा r के पावर 4, और इसका जब अवकलन करेंगे प्लस ये क्या हो जाएगा, 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, और हुई चीज ये क्या चीज है, जो धनात्मक है। धनात्मक का मतलब क्या हुआ, इस पर ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा जो न्यूनतम होगा, इतनी बात हमने दिखा दिया है। अब देखो यहां पर, अब वही dp/dr इक्वल 0 पुट कर देते हैं, तो ये जब 0 पुट करेंगे तो देखिए यहां पर यही है dp/dr, इसको चाहे तो और अच्छा कर सकते हैं, एलसीएम ले लें, तो ये क्या होगा, r³ एलसीएम हो गया, r³ एलसीएम, तो ये -18b स्क्वायर, और ये हमारा r³ वहां पहुंचेगा प्लस 4 पाई स्क्वायर r के पावर 6 हो जाएगा, और ये इक्वल देखो 0 होगा, ये पूरा पोर्शन उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हमें क्या मिलेगा, ये मान लीजिए उस साइड में भेज दिए, तो 18b स्क्वायर इक्वल क्या मिलेगा, 4 पाई स्क्वायर r के पावर 6। तो यहां से देखें b स्क्वायर इक्वल ध्यान दीजिए 18 नीचे आएगा, तो 4 पाई स्क्वायर r के पावर 6 अपान 18 हो जाएगा, कटेगा, 2 दूनी 4, 2 9 18, दिस इंप्लाई द b स्क्वायर बराबर कहीं कुछ छूटा रहा, ठीक है, ये क्या बचा, 2, b स्क्वायर बराबर 2 पाई स्क्वायर r के पावर 6 अपान 9, ये b स्क्वायर का मान हमें मिल गया है यहां पर। अब देखेंगे ये हम क्या करते हैं कि b स्क्वायर, तो यहीं से ध्यान दीजिए, अब हमें h और r में संबंध निकालना है, तो एक b स्क्वायर का मान हमें ये मिला है,
और इधर b का मान ये समीकरण नंबर 1 से देखिए, समीकरण नंबर 1 से b का मान ये मिला है, तो ये स्क्वायर यहां पर ध्यान दीजिए, इसका स्क्वायर और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहां पर फ्रॉम फर्स्ट से देखते हैं, इसका वर्ग करो, ये b का मान लिखा है, b स्क्वायर इससे कर दीजिए, तो ये 1/9 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये देखो इसका वर्ग करते हैं तो पाई स्क्वायर r के पावर 4 h स्क्वायर, वर्ग हमने कर दिया इसका, चूंकि b का मान ये दिया है, अपान ये 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। और ये बी स्क्वायर का मान ये है और इधर बी स्क्वायर का मान हमने ये निकाला है, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो ये क्या होगा, 2 पाई स्क्वायर r के पावर 6/9। इसी को सॉल्व करके h और r में संबंध अगर वही प्रूव्ड हो जाता है, ये जो यहां दिए थे, तो मानो सही है। तो एक बात देखिए, इसको और इसको दोनों साइड में कटा समझो, तुम्हें परीक्षा में ऐसे काट के दिखाना नहीं है। तो अब देखें, हम एच स्क्वायर को इधर रखते हैं, बाकी उधर भेज देते हैं। तो देखेंगे एच स्क्वायर इक्वल, ये गायब हो चुका है, तो 2 पाई स्क्वायर, ये देखो यहां पर 2 पाई स्क्वायर r के पावर 6/, ये हमारा देखो पाई स्क्वायर r के पावर 4 नीचे आ गया। अब देखो यहां पर ये पाई स्क्वायर कैंसिल, पाई स्क्वायर कैंसिल, r के पावर 4 को 6 से काट देंगे। तो इसके बाद यहां हम आ रहे हैं, देखिए एच स्क्वायर इक्वल, ये देखो एक तो 2 बचा और 4 और 6 से कटा, तो ये बचा 2r स्क्वायर। तो h बराबर, ये देखो स्क्वायर इधर गायब हुआ, √2r हुआ। वो देखो ये प्रूव्ड हो गया ये चीज। तो चाहे ये कहिए ये प्रूव्ड हो गया, चाहे अथवा और h रेशियो r इक्वल √2:1। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न कहता है, ध्यान दीजिए, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, एक बात जरूर इस सारे क्वेश्चनों में देखे होंगे ध्यान से, कि जिसे कहता है दिया हुआ है उसे हमें गायब नहीं करना है। जब इधर उधर हटाते हैं कुछ वेरिएबल को, तो उसमें जो कहे ये दिया है उसे नहीं हटा सकते हैं। दूसरा, जिसके लिए न्यूनतम कहता है अधिकतम कहता है, उसी के लिए हमें आगे क्वेश्चन को ले जाना है, ये बात ध्यान रखना। कहता है सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई, इसका मतलब कोई शंकु है, पक्का है। देखिए यहां पर क्वेश्चन में मान लीजिए कि एक शंकु है, चित्र जरूर वहां हो सकेगा तो परीक्षा में बनाएंगे, तो भाषा से बच जाएंगे। एक शंकु है, शंकु हम मान लेते हैं ए है, बी है, सी है। एक शंकु है जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तिर्यक ऊंचाई l है। ठीक है, जो हम ये कहा उसको हमने लिख दिया। आगे देखे क्या कहता है, दी हुई तिर्यक ऊंचाई, इसका मतलब l को हमें, इसमें 3 वेरिएबल साफ दिखाई दे रहे हैं, एक l, एक h, एक r। लेकिन ध्यान रखिएगा, दी हुई तिर्यक ऊंचाई, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें l को गायब नहीं करना है, इसको बचा के रखना है। आगे चलकर चाहे h गायब करेंगे, चाहे r गायब करेंगे, बाकी हमारी आदत जानते हैं, हम h को ही गायब करेंगे। अब देखिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु। अच्छा, ये जो तिर्यक ऊंचाई दी है l, ये ऐसा शंकु है जिसका आयतन मैक्सिमम है, महत्तम है। ठीक है, हम माने, इसका मतलब जैसे कहा महत्तम आयतन, तो हमें जीना है, मरना है, अवकलन करना है, उसे 0 के बराबर रखना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो आयतन पर ही करना है, क्योंकि अब महत्तम आयतन कहा है, तो जिसके लिए महत्तम न्यूनतम कहता है वही करेंगे। तो कहता है महत्तम, हाँ देखिए क्या कहता है, हाँ, महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण। इसमें अब एक और बात कहा, अर्ध शीर्ष कोण, हम ये मान लेते हैं यही, देखो ये शीर्ष शंकु का ये टोटल है, बीच से ऊंचाई खींची गई, तो ये अर्ध शीर्ष कोण हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, अर्ध शीर्ष कोण कहता है, क्या कहता है, अर्ध शीर्ष कोण
tan इनवर्स √2 होता है। इसका मतलब टू प्रूव हमें सिद्ध करना है। देखो अर्ध इसको क्या माने थीटा, थीटा इक्वल tan इनवर्स √2 हमें प्रूव करना है, जबकि तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखा है, महत्तम आयतन का शंकु है। तो बस फ्रॉम फिगर से हम बात करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रॉम फिगर से बात करेंगे। अब फिगर में क्या बात करेंगे, जब ये थीटा की बात करने लगा तो यहीं से हम अपना काम बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए हमें एल को तो हमें हटाना नहीं है, आर को गायब करना है, एच को गायब करना है। तो यही फिगर में देखा जाए, अगर फिगर से देखो तो भाई अगर कहा जाए, हाँ फिगर में अगर कहा जाए तो देखिए साइन थीटा बराबर देखो थीटा के नाक के सामने जो भुजा आर है वो लंब होगी आर, और ये तिर्यक ऊंचाई एल क्या होगा, हाइपोटेनियस कर्व होगा। तो साइन थीटा बराबर आर बाई एल। तो यहां से देखा जाए तो देखो अगर कहा जाए तो एल को गायब नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दिया है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा हो जाएगा। और वैसे हम कहे हैं कि लंब बराबर सबसे बड़ी भुजा इंटू साइन थीटा, आधार बराबर सबसे बड़ी भुजा इंटू कॉस थीटा। और एच क्या है, आधार है। तो ठीक इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार एच बराबर क्या होगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये बेस है। तो ये दो चीज तो हम यहां से निकाल लिए, आर का मान एल साइन थीटा, एच का मान एल कॉस थीटा, टेंशन मुक्त। अब हमें महत्तम आयतन पर बात करना है। तो शंकु के आयतन का फार्मूला लिखते हैं। शंकु का आयतन बी इक्वल क्या होता है, बी इक्वल देखिए शंकु का आयतन बी इक्वल होता है, अभी लिखे थे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। उठा के इसमें मान हम पुट कर देते हैं आर और एच का। दिस इंप्लाइज देखते रहिए भैया, बी इक्वल देखो 1/3 ठीक पाई हमने लिखा, आर स्क्वायर का मतलब ये देखो आर का मान एल साइन थीटा है, तो एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमने आर स्क्वायर का मान रख दिया। एच एल कॉस थीटा है, तो ये एल कॉस थीटा हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई होगी। दिस इंप्लाई दैट बी इक्वल क्या हो जाएगा, ये देखो एल स्क्वायर पहले से है, एल और आ गया, तो ये कांस्टेंट में अगर कहा जाए, क्योंकि कांस्टेंट ही है, जब इसको हटा नहीं पाते हैं तो क्या कांस्टेंट ही माना जाएगा, पाई एल क्यूब स्क्वायर और एल अपान देखो नीचे 3 और ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अवकलन हम स्टार्ट करते हैं यहां तक। अब इसी से हमें अवकलन करते करते वो सब हमें सिद्ध कर देना है। तो देखिए डीबी बाई किसके सापेक्ष, अब थीटा के सापेक्ष, डीबी बाई डी थीटा इक्वल पाई एल क्यूब अपान 3। यहां पर देखें भाई काश अगर इसको पहला मान लें तो पहला लिखा, दूसरे का अवकलन किया, काश का अवकलन करेंगे स्टार्टिंग में ही माइनस आ जाएगा, अच्छा नहीं लगता है। तो काश पहले लिख देते हैं, पहला लिखा और साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। तो पहला लिखा, दूसरे का अवकलन किया, प्लस दूसरा लिखा, अब वही माइनस आने वाला है। दूसरा क्या, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो दूसरा लिखा, हाँ पहला ये लिखा था, इसका अवकलन किया था, अब ये लिखेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा यहां है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कास का अवकलन माइनस साइन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इसको और अच्छा जो कर सके वो हम कर दें। देखते हैं क्या करते हैं, डीबी बाई डी थीटा इक्वल, देखिए भाई इसके अंदर कुछ कॉमन हो उसको कॉमन ले लिया जाए। देखो कॉमन क्या है, साइन थीटा, इसमें क्या है कॉमन है, साइन यहां भी है, साइन क्यूब यहां है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाई एल क्यूब साइन थीटा अपान 3। और ये जब कॉमन हमने ले लिया तो साइन थीटा निकल गया, तो बचा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन क्यूब थीटा था,
साइन निकल गया, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बचा। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब हम पुट कर देते हैं, पुट डीवी बाई डी थीटा इक्वल क्या, जीरो। जीरो पुट कर दीजिए। जो ही जीरो पुट करेंगे ये टोटल पोर्शन उधर भेज देंगे, जीरो हो जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, देखो कांस्टेंट को जीरो भेजा जाता है, लेकिन इसे साइन थीटा को जीरो में नहीं भेज सकते हैं। तो देखिए इसे साइन थीटा, एक ब्रैकेट बाहर, वो सब गया उधर जीरो। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल जीरो हो जाएगा। अब देखिए ये इंटू ये बराबर जीरो, तो ये साइन थीटा बराबर, अगर जीरो तो थीटा बराबर 0 डिग्री आएगा, जो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब थीटा 0 ही हो जाएगा तो इस शंकु बनेगा ही नहीं। तो ये इम्पॉसिबल है, या संभव लिख दीजिएगा, ये इम्पॉसिबल हो गया। तो इसका मतलब ये बराबर, यही बराबर जीरो। तो यहीं से देखिए क्या हो जाएगा भाई, इसको बराबर जीरो अगर कर दे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जीरो, तो ये हमारा क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाई दैट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा। ये देखो इसको उधर हमने भेज दिया, 2 को वहीं रहने दीजिए, cos स्क्वायर थीटा को नीचे लाइए, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा इक्वल 2 बचा। तो अब स्क्वायर को हटाइए, दिस इंप्लाई दैट tan थीटा इक्वल क्या बचा, अंडर रूट 2। tan थीटा इक्वल अंडर रूट 2 बचा, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 2। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये समझ में आया होगा। हाँ, एक काम हमने नहीं किया है, हमें ये दिखाना चाहिए कि ये जब इसका दोबारा हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका अवकलन सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे और थीटा का मान ये √2 पुट करेंगे, तो वो क्या आएगा, क्योंकि महत्तम आयतन है तो निगेटिव आएगा। तो एक बात और जानते रहिएगा, आराम से यही लिख दीजिएगा भाई, निगेटिव आने का मतलब क्या है, हम यही कहेंगे, क्या लेंगे, अब यही लिख देंगे कि dB बाई डी थीटा, उससे बचने के लिए भाषा लिख दीजिए, dB बाई डी थीटा का मान थीटा इक्वल tan इनवर्स √2 पर, देखो महत्तम आयतन, इसका मतलब पॉजिटिव के बाद निगेटिव, महत्तम आयतन क्या मतलब, अगर हमारा घर महत्तम है, इसका मतलब हमारे घर से अगल बगल वाले घर क्या है, नीचे है, इसका मतलब हमारा घर ऊपर है। तो इसका मतलब dB बाई डी थीटा महत्तम कब होगा, जब dB बाई डी थीटा के बाद नीचे वाले घर मिल जाए। तो मेरे थीटा बराबर tan इनवर्स √2 पर, 2 पर धन से मतलब ये खुद धन है, ये महत्तम है, और मिलता क्या, धन से निगेटिव ऋण प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। बस ये क्वेश्चन यहाँ प्रूव्ड मान देंगे, क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए इसे। हाँ देखिए इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए दिए हुए पृष्ठ, देखो अभी जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन लगाए थे उसमें दिए हुए तिर्यक ऊंचाई, तो एल को हमने गायब नहीं किया था, इस बार कहता है दिए हुए पृष्ठ, इसका मतलब पृष्ठ वाले जो भी वेरिएबल मानेंगे उसे हम गायब नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर पृष्ठ को हम एस मानते हैं तो एस को अंत तक बचा के रखना है, दिए हुए पृष्ठ, यही पहचान है। और महत्तम आयतन, इसका मतलब आयतन वही जो पहले चले थे, तो महत्तम आयतन वाले लंब वृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, ये मजे की बात याद रखना क्वेश्चन बोर्ड में, कि जब कहे दिए हुए तिर्यक ऊंचाई, तब अर्ध शीर्ष कोण क्या होता है, tan इनवर्स √2 होता है। और दिए हुए पृष्ठ अगर दिया है तो तिर्यक, तो हमारा अर्ध शीर्ष कोण थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3 होता। दोनों में पहचान रखना, नहीं वहां भटक जाओगे परीक्षा में। दिए हुए तिर्यक ऊंचाई तो tan इनवर्स √2 याद रखना, और दिए हुए पृष्ठ तो साइन इनवर्स 1/3। तो ये देखिए वही बात, एक शंकु है, एक शंकु है, इस शंकु की ऊंचाई हम h मान लेते हैं,
ये रेडियस r मान लेते हैं, अर्ध सी स्क्वायर थीटा ये l मान लेते हैं। तो चलिए अब हम सिद्ध जो करना है, टू प्रूव, सिद्ध क्या करना है, थीटा इक्वल साइन इनवर्स 1/3, यही हमें प्रूव्ड करना है। अब हम कार्य शुरू करते हैं। दिए हुए पृष्ठ कहा है, इसका मतलब पृष्ठ को बचा के रखना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ जब दिए हुए तिर्यक ऊंचाई कहा था तब केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिया गया था, याद रखना। ये भी पॉइंट बहुत मेन है, पिछले जस्ट क्वेश्चन में दिए हुए तिर्यक ऊंचाई तब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखा गया था, लेकिन जब दिए हुए पृष्ठ कहता है इसका मतलब इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल लिखे थे, लेकिन पृष्ठ क्षेत्रफल अगर कहा जाए तो एस बराबर, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब ये पूरा वक्र पृष्ठ ऊपर वाला पोर्शन क्या पाई आर एल होता है, प्लस एक निचला भाग वृत्ताकार होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एस बराबर इतना होगा। हाँ, अब ये जरूर है, यहां मैटर गंभीर हुआ। अब इस बार हमें एस को बचा के रखना है क्योंकि दिए हुए पृष्ठ है। तो अब हमें गायब किसे करना होगा, या तो एल को गायब करेंगे या तो आर को गायब करेंगे। इस सूत्र में एल और आर बचे, और आदत जानते हो हमारी कि हम आर को गायब नहीं करेंगे, तो किसे गायब करेंगे, एल को गायब करेंगे। इसी लगे हाथ हम पक्षांतर कर देते हैं। तो देखेंगे, देखिए ये पाई आर स्क्वायर इधर आएगा डायरेक्ट, यार आप लोग समझते हैं एल बराबर ये एस माइनस पाई आर स्क्वायर, ये उधर गया अपान पाई आर। ये देखो हम एल को पक्षांतर, एल को अब गायब करना चाहते हैं, पक्षांतर करते हैं। महत्तम आयतन का शंकु, तो शंकु का आयतन बी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक बात समझ में आया होगा, फार्मूला हमने लिख दिया। देखो अब उधर एल गायब किए, यहां एक नया पहुंच गया एच, समस्या जन्म लेती जा रही है। तो अब हम एच को गायब करेंगे। तो देखिए बी इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच का मान क्या होगा, रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो यार इसमें ना दिक्कत हो, यहां देखते रहिए, क्योंकि ये बीच वाला समकोण त्रिभुज बनता है, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग का ही फार्मूला हम लगा रहे हैं। अब एल स्क्वायर का मान यहां से पुट करते हैं, धैर्य रखिएगा, डरने की जरूरत नहीं है, ये जो है इसका वर्ग इसके अंदर पुट करते हैं। तो देखिए बी इक्वल ये पाई आर स्क्वायर, जैसे हम धैर्य से बैटिंग करते हैं ऐसे बैटिंग करेंगे, रूट एल स्क्वायर, देखो एल का मान इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर अपान इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। एल स्क्वायर का मान देखो हमने पुट कर दिया, आगे क्या है माइनस आर स्क्वायर अपान 1 है। ये अब इसको सॉल्व करते हैं, बी इक्वल पाई आर स्क्वायर बाई 3 हो गया, रूट के अंदर देखिए यहां पर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एलसीएम हो गया, और इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले में ओपन करते हैं, तो ए स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखते रहिए गलती ना हो जाए, पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये पाई स्क्वायर आर के पावर 4 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 ए के जगह पर एस, बी के जगह पर पाई आर स्क्वायर। अभी हमने इसको ओपन किया है, आगे देखो ये माइनस है, आर स्क्वायर इसके साथ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर, ये देखो आर स्क्वायर आर के पावर 4 हो जाएगा। यहां तक डरना नहीं है, चलते रहेंगे, कहीं तो रास्ता मिलेगा ही। बी इक्वल पाई आर स्क्वायर बाई 3 हो गया। अब रूट के अंदर का मैटर निपटाया जाए। अभी क्या है देखो यहां पर कुछ कामन वामन, और ये तो काम बन गया,
ये जो प्लस में आया है वही यहां देखो माइनस में आया, हम कहे थे कहीं रास्ता जरूर मिलेगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो बचा अब हमारे पास क्या, एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ये बचा। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब देखिए धैर्य से अब भी है। अब अगर यहीं से हम अवकलन करना स्टार्ट कर देंगे तो याद कीजिए पीछे वही हमने कार्य किया था, अगर इसका वर्ग कर दे तो रूट गायब हो जाए, क्योंकि रूट का अवकलन करने में मेहनत लगती है। क्या रूट का अवकलन 1/2 रूट होता है, फिर रूट के अंदर का अवकलन, तो इसे वर्ग कर दो, बी स्क्वायर इक्वल, अब देखो पाई का वर्ग करोगे पाई स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर का वर्ग आर के पावर 4 हो जाएगा, अपान ये 9 हो जाएगा, और ब्रैकेट में एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, वर्क कर दिया हमने, रूट गायब हो गया, ध्यान रखिएगा। अब मान लेते हैं, देखिए भाई यहां तक हो गया है। अब ध्यान रखिएगा, ये यहां पर ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाला पोर्शन तो हमने वर्ग किया यहां पर लिख दिया, लेकिन अपान में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बच गया, इसको हमने नहीं लिखा है, तो ये दिखाई दे रहा हो तो यहां लिख देते हैं पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहाँ नीचे लिख दिया है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये काट देते हैं, पाई पाई स्क्वायर कैंसिल, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर कैंसिल, एक आर स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास देखो, बी स्क्वायर इक्वल, यहां बचा क्या, बचा आर स्क्वायर ऊपर बचा, 9 नीचे बचा, आर स्क्वायर अपान 9, और ब्रैकेट में एस स्क्वायर माइनस क्या बचा, 2s पाई आर स्क्वायर, 2s पाई आर स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब एक काम कीजिए, ये आर स्क्वायर को भी अंदर भेज दीजिए, बी स्क्वायर इक्वल 1/9, अंदर पहुंच गया एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, अंदर गया तो आर के पावर 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहीं से अगर अवकलन स्टार्ट करते हैं, जैसे याद कीजिए पीछे भी क्वेश्चन बी स्क्वायर को हमने पी मान लिया था, यहां भी बी स्क्वायर को हम पी मान लेते या कोई दूसरा चीज माने, हाँ वहां एस को पी माने थे, एस स्क्वायर को, यहाँ बी स्क्वायर को कोई दूसरा चीज मान लिया जाए। तो अब मान लेते ताकि अवकलन माना, बी स्क्वायर इक्वल पी, देखो पी मान लेते हैं पी, तो ये अब हमारा क्या हो गया, पी बराबर 1/9, ये पी मानिएगा आयतन है, एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर के पावर 4। यहां तक बात ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन नंबर अभी तक हमने कोई माना नहीं था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के अवकलन करते हैं। अब अपनी प्रक्रिया, तो डीपी बाई आर के रिस्पेक्ट में करते हैं, डीपी बाई डी आर इक्वल 1/9 ऐसे रहने दीजिए। देखो आर स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2 बगल में आएगा, तो ये 2s स्क्वायर आर हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, वही लग गया। फिर इसे देखिए 4 बगल में आएगा, तो ये 4 दूनी 8 s पाई आर क्यूब हो जाएगा। लो अवकलन हो गया। उम्मीद करते हैं यहां तक बात समझ में आई होगी। महत्तम आयतन कहता था, इच्छा हो यहीं पर एक बार पुनः अवकलन कर दिया जाए, पुनः अवकलन कर दिया जाए तो देखते हैं। चलो ठीक है, यहां तक अब डीपी बाई डी आर पुट कर दीजिए 0 के, डीपी बाई डी आर बराबर 0 पुट हमने कर दिया, ये 9 उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। इस दोनों में देखो क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन, s कॉमन, r कॉमन, 2s r कॉमन हमने ले लिया, तो बचा क्या, 2 निकल गया, s निकल गया, तो s बचा, ये s माइनस 2 4 जा 8 4 s, हाँ ठीक है, तो ये 4s निकल ही गया है, पाई r निकल गया। ओ ये देखो गोले का क्षेत्रफल का सूत्र निकल आया, तो ये अब 2sr बराबर 0, 2sr उधर भेज दिए, तो s बराबर क्या आया 4 पाई r स्क्वायर। ये मजे की बात क्या निकल के आया, पृष्ठ क्षेत्रफल s बराबर 4 पाई r स्क्वायर होगा,
और ये 4πr² गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या गोले के टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये याद रखिएगा कि ये इस सवाल में हमें जो मिलेगा वो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलेगा, इतनी मेहनत पर मिलेगा, ये मन याद रखिएगा, इसको कहते चले जाइएगा। अब s का मान हमें मिल गया है। अब तुम्हें क्या दिखाना है कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव आएगा इस मान पर, तभी तो कह पाओगे कि महत्तम आयतन है। तो d2p निकाल देते हैं, d2p अपान dr² बराबर, एक बार अगर फिर से इसका अवकलन करते हैं देखो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, r गायब हो जाएगा, 1/9 ब्रैकेट में 2s² और ये आएगा माइनस अतिरिक्त 24s पाई r²। ये सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। अगर d2p अपान dr² रख दे क्या s का मान, s बराबर 4πr² पुट कर दे तो देखेंगे इसमें रखेंगे यार, समझते हैं वही चीज आएगा। चूंकि महत्तम आयतन है तो रखने पर ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा, रखने की कोई जरूरत नहीं है, रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो यहां रख देते हैं। अब यहां तक बात हो गई। क्योंकि अतः हम कह सकते हैं, अतः s इक्वल 4πr² पर आयतन महत्तम होगा, महत्तम होगा। तो यहां तक बात हम, अब रही बात, ये सब हम दिखा चुके हैं, अब हमें यही सिद्ध कर देना है, थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3। तो देखते हैं इस साइड में आ जाते हैं, जो स्पेस बचा है यहां पर आ जाते हैं। तो देखें चलते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। s का मान 4πr² इसमें रख दो, इसे हम स्टार नंबर इक्वेशन मान लेते हैं, स्टार। तो देखिए समीकरण स्टार से धैर्य रखिएगा, लास्ट में क्या होगा, L इक्वल, देखो s का मान तो हमें मिल ही गया है 4πr², s का मान -πr² और अपान क्या है, पाई r है। तो ये देखो यहाँ पर 4πr² में से πr² निकल जाएगा, 3πr² बचेगा और 3πr²। तो L बराबर 3πr² अपान पाई r, पाई कैसे, एक r कैसे, तो L बराबर 3r। एक बात तो देखो यहाँ हमें पता लगी कि क्या पता लगा कि ये जो तिर्यक ऊंचाई है शंकु की वो त्रिज्या की तिगुनी है। यहां तक बात। अब हमें यहां से क्वेश्चन देखिए, साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा हम ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा अंतिम समय है, देखते रहिए। साइन थीटा बराबर, ये फिगर को देखिए, साइन थीटा बराबर थीटा के नाक के सामने भुजा है r लंब होगी, सबसे बड़ी भुजा l कर्व होगी। तो साइन थीटा बराबर r/l होगा। तो साइन थीटा इक्वल, ये देखो L का मान 3r आया है, तो r ऊपर नीचे L के जगह पर क्या हो गया, 3r हो गया। r क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1/3। तो थीटा इक्वल साइन इनवर्स 1/3 हो गया, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं अच्छा होगा। इन तीनों सवालों में से कोई एक सवाल जरूर बोर्ड में आएगा। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिला जाएगा।